हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। आपका जो फोर्थ टॉपिक है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चौथा टॉपिक है, वो है चित्र श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसके पहले था फिगर कंप्लीशन, उसमें चित्र को कंप्लीट करना होता था। इसमें एक सीरीज दी होती है हमें ये सीरीज दी होती है कि आगे जाके चौथा जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही आएगा। जो चौथा ब्लॉक बना हुआ है, चौथा भाग है, इसमें कौन सी आकृति सही होगी वो हमें बताना होता है इसमें। अब इसमें क्या है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फिगर सीरीज कंप्लीशन में है वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। पहला होता है आकृति का घूमना, संख्या के आधार पर, रूप एवं आकार के आधार पर। तो आकृति का घूमना, जैसे इसमें बताया जाता है, अगर हम पहले की बात करें इसको, आकृति का घूमना, तो चित्र किस आकृति में घूम रहा है, किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसको विस्तार से अभी बता देता हूँ इसको अच्छे से, तीनों टॉपिक अलग अलग। पहला इसमें है त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर की तरफ इसमें बिंदी लगी हुई है, पॉइंट लगा हुआ है। ये रोटेट होके इस तरफ आ गया, फिर ये रोटेट हुआ तो नीचे आ गया। अब चौथा है जो कॉलम, चौथा ब्लॉक है, इसमें क्या आएगा, इसको इधर घुमा दिया, अगर इसको और घुमाए इधर तो ये जाके इधर बन जाएगा ये त्रिभुज। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, अगर ये ऑप्शन में दिया होगा जिसमें, वो सही हो जाएगा। अब इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे हम अच्छे से। इसमें है ये, अब ये क्या है, संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर क्या होगा, इसमें एक गोला बना हुआ है, एक वृत्त है, यहाँ त्रिभुज हो गया, यहाँ 2 वृत्त हो गए। अब इसका मतलब क्या है, एक के बाद तीसरे में 2 वृत्त हो गए, तो इसके बाद जो चौथा होगा, दूसरे के बाद जो चौथा होगा, उसमें त्रिभुज की संख्या बतानी होगी इसमें। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद तीसरा रूप एवं आकार के आधार पर। इसमें क्या है, आकृति, चित्र की आकृति कैसी होगी या उसका डिजाइन कैसा होगा। अब देखते हैं इसमें, ये छोटा गोला था, इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया। तो इस वाले में क्या होगा, ऑप्शन में दिया होगा हमें बड़ा गोला, इससे भी बड़ा गोला, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें छोटा होगा और छोटा होगा, किसी में चतुर्भुज बना होगा या त्रिभुज बना होगा। जो मेरा सबसे बड़ा गोला दिखेगा वही मेरा उत्तर सही होगा। अब एक एक करके इनको तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं हम। पहले बताते हैं आकृति का घूमना। इसमें क्या है, हम कैसे समझेंगे कि आकृति किधर घूम रही है। अब इसमें क्या है, ये जो इधर की तरफ घूम रही है, अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, 45 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है हमारा, 45 अंश का कोण बन रहा है। अगर इसको एक चौथाई हिस्सा घुमाते हैं, ये बना हुआ है, एक चौथाई हिस्सा घुमाते हैं तो ये पूरा 90 अंश हो जाएगा। और इसको फिर से एक चौथाई घुमा दें तो ये फिर से 90 अंश घूमेगा। इसको फिर से घुमाएं तो फिर से 90 अंश, और फिर से घुमा दें तो 90 अंश, सॉरी 45 नहीं, 90 अंश है ये। अगर इसको हम घुमाते जाएं राइट साइड या क्लॉकवाइज बोले, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ए से हम बी की तरफ इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, घड़ी की सुई की चलने की दिशा, इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की सुई की चलने की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, घड़ी हमारी जो चलती है वो 12, 3, 6, 9, वो इस डायरेक्शन में चलती है। अगर ये इस दिशा में कोई भी चीज घूम रही है, कोई भी आकृति घूम रही है, तो वो होगी हमारी क्लॉकवाइज। और जब इसकी विपरीत दिशा में घूम रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसी प्रकार हमारी जो आकृतियां बनी होंगी, इनमें 3 आकृति दी होंगी, चौथी आकृति हमसे पूछी होगी। चौथी आकृति के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक आकृति मुझे बतानी है, इसके लिए कौन सी आकृति इस जगह पर सही रहेगी। अब जब आकृति हमारी दाईं तरफ घूम रही है तो हम देखेंगे सारी आकृतियां दाईं तरफ ही घूम रही होंगी। जब भी कोई एक आकृति अगर बाईं तरफ घूमेगी तो सारी आकृतियां फिर ये भी बाईं घूमेगी, फिर इधर से ये भी बाईं घूम के आगे जाएगी। इसी प्रकार हम उनको बताएंगे। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें कोई, जैसे ये दिए हुए हैं, इसमें अगर एक आकृति हम बना देते हैं, यहाँ पर ये हमने बना दिया चतुर्भुज और इसके ऊपर ये ऐसे कर दिया, तो ये आकृति इधर मुझे ऐसी बनी हुई मिलेगी, इसमें इधर बनेगी, फिर जाके ये ऐसी बनी होगी। अगर इन आकृति को हम सही से देखें तो ये क्या है, इधर घूमी है 90 डिग्री, 90 अंश की दिशा में ये घूमी है दाईं तरफ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
90 डिग्री घूमी है। अगर हम इसको देखें, ये 90 डिग्री यहाँ घूमी है, फिर ये जाके फिर से 90 डिग्री यहाँ घूमी है, तो हम इसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि इसमें जो भी आकृति बनेगी आगे जाके वो इस प्रकार बनेगी, इधर से इधर हो जाएगी। ये ऊपर से ये राइट साइड, ये क्लॉकवाइज घूमी, राइट साइड की तरफ देखा इसने, इधर की तरफ मुंह हो गया इसका, फिर जाके नीचे की तरफ हो गया, तो अब इधर की तरफ होगा। अगर हम इसमें एरो लगा दें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक अच्छा सा तरीका ये कर सकते हैं कि इसमें हमने एरो का निशान लगाया, एक ये ऊपर जा रहा था, फिर ये एरो घूम गया इधर, इधर हो गया, फिर नीचे घूमा तो ये उल्टी साइड इधर बाईं तरफ घूम जाएगा ये एरो। तो हम इसका ऑप्शन इसी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अभी मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूं 2-3, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस टाइप से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें और ये सेकंड। तो फर्स्ट में क्या है, इसमें जो प्रश्न चित्र दिया होगा, ये जो प्रश्न आकृति है और ये चित्र आकृति, सॉरी, इसमें जो भी प्रश्न दिया होगा हमारा, उसमें एक होगी प्रश्न चित्र और एक होगी उत्तर चित्र की आकृति। इसमें एक खाली होगा, ये जो बॉक्स है एक खाली होगा, उसमें मुझे इसमें से ढूंढ के इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब ये देखना है इसमें आकृति घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये दोनों चीजें मुझे इसमें देखनी होगी। और कितना घूम रही है, हो सकता है ये 45 अंश घूमे, इतना ही घूमे, या ये पूरा घूम जाए। तो ये हमें सारी चीजें देखनी होंगी कि इसमें कौन सी आकृति है और किस डायरेक्शन में घूम रही है और कितना घूम रही है। ये दोनों चीजें इसमें मैटर करती हैं कि कितना घूम रही है और किस डायरेक्शन में घूम रही है। अब इसमें क्या है, ये जो चतुर्भुज बने हुए हैं तीनों, इनमें क्या है, ये एक तो गोला लगा हुआ है और एक अंदर की तरफ क्रॉस का साइन लगा हुआ है इसमें। अब ये देखना है, ये ऊपर की तरफ है, यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आ गया, इसका मतलब ये यहाँ था, ये कोई चीज यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये 90 डिग्री घूम गया, इधर से इधर, ये था इधर से इधर घूम गया, ये यहाँ घूमा, ये इधर से इधर, तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर हम एक लाइन को इधर खींचें और इसी लाइन को घुमा के हम इधर कर दें तो ये हमारा 90 अंश की डिग्री, 90 अंश पर घूमेगी ये लाइन। ऐसे ही इसमें है, अगर हम एक लाइन यहाँ खींचे इसमें तो ये लाइन यहाँ से जाके ये इधर आ गई है, ये इधर, और ये जो क्रॉस का साइन है वो ऊपर आ गया, इसको मैंने घुमाया, ये इतना इधर से इधर घूमा, अब इधर से इधर घूम गया, अब इधर से कहाँ जाएगा, ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे इधर से घूम के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कहाँ होना चाहिए, इधर से इधर आया, फिर इधर आया, अब ये यहाँ जाना चाहिए, ये बॉक्स है जो वो मेरा यहाँ जाना चाहिए। और जो क्रॉस का साइन है ये जस्ट इसके पीछे चल रहा है, पीछे मतलब जहां जिस तरफ ये है उसके पीछे वाले कोने पर अंदर की तरफ क्रॉस का साइन है। यहाँ इधर था, यहाँ ऊपर हो गया और इधर यहाँ आ गया, तो ये जाके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इधर आया, इधर आएगा, सॉरी, ये इधर से इस तरफ आएगा, अभी इधर, तो क्रॉस का साइन इधर आ गया। अब इसमें हमें देखना है उत्तर चित्र में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है हमारा। तो ये इसमें ऊपर है लेकिन ये क्रॉस का साइन इधर है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा देखें, इसमें नीचे की तरफ है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये ऊपर की तरफ भी है और क्रॉस का साइन भी नीचे इसके पीछे है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, तीनों में त्रिभुज में एरो का साइन, तीर का निशान लगा हुआ है। अब ये किस डायरेक्शन में और कितना घूम रहा है, ये इसको देखना है मुझे। अगर ये भी ना देखें इसमें कितना घूम रहा है तो मुझे सीधे पता चल जाएगा कि एरो का जो साइन है वो किधर किधर चल रहा है। ये देखा इधर था, ये हम ये देखें त्रिभुज बना के, ये त्रिभुज बना दिया मैंने। इसमें क्या है, इस लाइन पर है, फिर जाके इस लाइन पर आ गया, फिर इधर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, अगली बार ये कहाँ जाएगा, तो ये इधर फिर से आएगा। पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो अब फिर जाके इधर ही आएगा। जो फर्स्ट पोजीशन थी उसी पोजीशन में ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखना है जो इधर की तरफ है ये किस आंसर में मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है मुझे। तो एक तो इसमें है और एक इसमें भी है।
ये दो तो पहले ही गलत हो गए। अब इन दो ऑप्शन में ए और बी में ये इस लाइन पर बना हुआ है, इधर इधर, लेकिन एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में घूम रहा था। ये जा रहा था क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज की तरफ है, इधर है, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। तो हमारा ये वाला है जो ऐसे घूम रहा है, ये जाके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या रोटेशन ऑफ फिगर, जो रोटेशन ऑफ फिगर है, इसमें केवल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कितना घूम रहा है और किस डायरेक्शन में घूम रहा है। केवल मुझे यही अंदाजा लगाना है कि जो डायग्राम बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कितना घूम रहा है, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, 90 अंश भी घूम सकता है, 45 भी घूम सकता है। केवल इतना ही पता करना है और मुझे इसका उत्तर पता चल जाएगा। अगर हम आंसर भी ना देखें, उसके पहले ही हम ये चित्र बना सकते हैं कि कितना घूम रहा है और किस डायरेक्शन में घूम रहा है। हम इसका चित्र बना लेंगे और फिर इसके बाद ऑप्शन में मैच करा लेंगे। इसके बाद आती है सेकंड, संख्या के आधार पर। जो सेकंड टाइप है हमारा, इसमें हमें काउंट करना होगा कि कौन सी आकृति कितनी बार बनी हुई है, कौन सी आकृति कितनी बार बनी हुई है। उसी क्रम में हम बढ़ाते चले जाएंगे या कम करते चले जाएंगे। मुझे समझ में आ जाएगा चित्र को देख के कि आकृति को बढ़ाना है या कम करना है, या कितनी बढ़ रही हैं, 1 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही हैं, 3 बढ़ रही हैं। उस आकृति को हम इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये वी बना हुआ है। अब इसमें एक बार वी बना हुआ है, इसमें एक बार और फिर एक बार, 2 बार बना हुआ है। इसमें 1 बार, 2 बार और 3 बार, इसमें 3 बार वी बना हुआ है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी बार वी आएगा, 4 बार, 1 2 3 4। अब इस आकृति को देखें हम किस ऑप्शन में मैच कर रही है हमारी। तो इसमें तो उल्टा बना हुआ है वी, और वो भी 3 बार, ये तो नहीं होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। इसमें सेम ऐसे बना हुआ है ये, तो ये भी गलत। अब ये देखते हैं 4 वी इसमें बन रही हैं, 1 2 3 और 4। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आगे जाएं डी पर, तो डी में क्या होगा, है तो 4, 1 2 3 4, लेकिन इसमें उल्टी आकृति बनी हुई है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। हमने काउंट किया, ये जो वी बना हुआ था वो कितनी बार बन रहा है, पहले 1 बार था, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो जो चौथा जो बॉक्स खाली डला हुआ है इसमें 4 बार भी आएगा। तो हमारा ये सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद इस टाइप से पूछा जाता है, इसमें क्या है, जो एक लाइन है इसको बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, अब ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको लाइन की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या, ये 1 लाइन है इसमें, और दूसरे वाले में 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, तो इसमें 4 लाइन आएंगी। अब 4 लाइन आएंगी इसमें, 1 2 3 और 4। अब 4 लाइन हम अगर देखें तो कौन सी आकृति बनी हुई है, कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें 4 लाइन हो। इसमें 2 है, ये गलत, इसमें 3 है, ये भी गलत, इसमें भी 3 है, त्रिभुज बना हुआ है, ये भी गलत। ये है जो हमारी 4 लाइन से आकृति बनी हुई है, ये चतुर्भुज हमारा। तो ये बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें संख्या के आधार पर काउंट करके, इन संख्याओं को गिन के कि कौन सी आकृति कितनी बार बनी हुई है। कोई आकृति 1 बार है, 2 बार है, 3 बार या 4 बार, या हो सकता है कम भी हो जाए आकृति, 4 हो, 3 हो, 2 हो, फिर 1 रह जाए, या इधर 1 है, इधर 2 हो जाए, और इधर कोई दूसरी आकृति बनी हुई है और इधर से इधर बढ़ जाए। जैसे भी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था, उसमें क्या था, चित्र बना हुआ था ऐसे, ये इसमें क्या था, ये गोला था, इसमें 2 गोले हो गए थे, यहाँ त्रिभुज था, और इसमें पूछा गया था कि इधर कौन सी आकृति आएगी। अगर इसमें हमें ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3, ये 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 गोले, या 1 2 3 त्रिभुज, तो इसमें क्या है, 1 बनी है, बढ़ा है। ये जो गोला है ये 1 था, फिर यहाँ जाके 2 हो गए। इसी प्रकार त्रिभुज में ये 1 त्रिभुज था यहाँ पर, तो यहाँ जाके ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे हमारे।
तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। इस टाइप से भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्रम में बढ़ते चले जाएं, हो सकता है अल्टरनेट बढ़ा दें, एक छोड़कर एक बढ़ा दें। जैसे इसमें एक पहले इधर बढ़ाया, एक था पहले इसमें लिखा, फिर उसके बाद एक छोड़ दिया, तीसरे कॉलम में 2 कर दिए, एक बढ़ा दिया। तो इसी प्रकार हम इस त्रिभुज को भी देखेंगे। इस त्रिभुज दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो त्रिभुज है वो 1 है, तो जाके ये चौथे ब्लॉक में कितने हो जाएंगे, क्योंकि जो गोला था, वृत्त था हमारा 1 से 2 हो गए थे, तो त्रिभुज भी 1 से 2 ही होंगे, तो ये हमारा इस ऑप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड टॉपिक, रूप एवं आकार के आधार पर, थर्ड एवं लास्ट टॉपिक। इसका जो फिगर सीरीज कंप्लीशन का तीसरा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें आते हैं ये जो प्रश्न है इसके, इनको मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं और ये उत्तर चित्र, ABCD 4 ऑप्शन में। इसमें क्या है, 3 गोले हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो इसमें गोले तो बढ़ नहीं रहे हैं, इसमें इसका जो डिजाइन है वो चेंज हो रहा है। क्या है, 3 गोले हैं, खाली हैं, तीनों ब्लैंक हैं। इसमें 3 गोले हैं लेकिन ये एक कलर्ड है, इसमें 3 गोले हैं, 2 कलर्ड हैं। अब इसमें 3 गोले तो 3 ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे, तीनों कलर्ड होंगे, क्योंकि ये खाली था, इसमें 1 कलर्ड हुआ, इसमें फिर 2 कलर्ड हुए, तो इसमें तीनों के तीनों कलर्ड होंगे ये। तो इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों गोले कलर्ड हों, तो सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 1 है कलर्ड, इसमें तीनों हैं लेकिन ये गोला नहीं है, ये चतुर्भुज है जो कलर्ड किया गया है। इसमें 3 गोले हैं लेकिन 1 ही कलर्ड है, सेम ऐसा हो गया ये दूसरे जैसा। तो इसमें 3 गोले, तीनों कलर्ड, ये सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, ये चतुर्भुज, गोला, वृत्त या त्रिभुज। चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज तीनों ऑप्शन में, सॉरी तीनों जो बॉक्स दिए हुए हैं इनमें तीनों में क्या है, पहले चतुर्भुज है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो रहा है, आकृति चेंज कैसी हो रही है इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों खाली हैं, उसके बाद 1 कलर्ड हो गया बाहर वाला त्रिभुज, उसके बाद ये दोनों अंदर वाले, ये और ये दोनों कलर्ड हो गए। तो ये जो चौथा ब्लॉक है, इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों कलर्ड होंगे। तीनों के तीनों जो बॉक्स बने हुए हैं, तीनों आकृतियां जो बनी हुई हैं, चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज, ये तीनों की तीनों आकृतियां हमारी कलर्ड होंगी इसमें। तो हमें इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें दिया हुआ है डी ऑप्शन, इसमें तीनों आकृतियां कलर्ड हैं। अगर इसमें ये भी हो सकता था, एक ये कलर्ड था, फिर उसके बाद ये और ये दोनों कलर्ड हो जाते, फिर उसके बाद तीनों कलर्ड हो जाते। ये खाली होता, फिर ये दोनों कलर्ड होते, फिर ये तीनों कलर्ड होते। उसके बाद मुझसे पूछा जाता कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसके लिए अलग पैटर्न बन जाता। फिलहाल इसमें जो दिया हुआ है इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है ये इसमें सही होगा।